प्रथम लागू दो चरण को, धनी नाये छुड़ाइयो खिन। लांक तली लाल एड़िया, मेरे जीव के ही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो तुन। पल ना वारू निरखू नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन। मेरे जीव के ही जीवन। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सभी सुंदर साथ जी के चरण कमल में मेरा प्रणाम। सद्गुरु महाराज की जय। बंदो सतगुरु चरण को, करूं सुप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण, श्री देव चंद्र जीना। श्री प्राणनाथ तुम सत्य हो, तुमसे चलत जहाज। मैं अधीन करनी नहीं, बाह ग्रहे की लाज। बाह ग्रहे की लाज। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। मोहल के तले ताल जो, मोहल के तले ताल जो, तुम देखो अरसरवाए के। रहिए संग सुभान के, छोड़िए नहीं फल पाए। मोहल के तले ताल जो, मोहल के तले ताल जो, तुम देखो अरसरवाए के। रहिए संग सुभान के, छोड़िए नहीं पल पाए। मोहल के तले ताल जो। ऊपर पहाड़ के ताल जो, बहुत बड़ो विस्तार। ऊपर पहाड़ के ताल जो, बहुत बड़ो विस्तार। तले बड़े मोहलात के, सोनिक कहूँ विचार। तले बड़े मोहलात के, सोनिक कहूँ विचार। मोहल के तले ताल जो, मोहल के तले ताल जो। बड़े दहलान कचहरिया, बैठक 12,000। बड़े दहलान कचहरिया, बैठक 12,000। हक हादी रूहान की, नहीं सिफत सुमार। हक हादी रूहान की, नाही सिफत सुमार। मोहल के तले ताल जो, मोहल के तले ताल जो। थंब बड़े जवीरान के, कहूँ सो के तिरंग। थंब बड़े जवीरान के, कहूँ सो के तिरंग। बहुत छज कई रंगों के, करे जोत जोत जंग। बहुत छजे रंगों के, करे जोत जोत जंग।
महल के तले ताल जो, महल के तले ताल जो, कई छजे ताल ऊपर पड़त जल में झाई, कई छजे ताल ऊपर पड़त जल में झाई, मोहल सब माहे देखत खूबी आवे जुबा माही, मोहल सबे माहे देखत खूबी आवे ना जुबा माही, मोहल के तले ताल जो, मोहल के तले ताल जो, अंदर मोहल नहर चले चारों तरफ फिरत, अंदर मोहल नहर चले चारों तरफ फिरत, इन सब में शोभा देख के पुखराजे पहुँचत, इन सब में शोभा देख के पुखराजे पहुँचत, महल के तले ताल जो, महल के तले ताल जो, तुम देखो अर सरवाए के, रहिए संग सुभान के, छोड़िए नहीं पल पाए, रहिए संग सुभान के, छोड़िए नहीं पल पाए, महल के तले ताल जो, महल के तले ताल जो, महल के तले ताल जो, महल के तले ताल जो। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय। बहुत प्यारा बोला आपने, बहुत प्यारा, बहुत सुंदर। सही में बहुत सुंदर गाया। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। शुरू करते हैं। बंगलों की छठी चांदनी पर आते हैं 1,00,000 कोस की लंबी चौड़ी, ठीक मध्य में 400 कोस की तो चौड़ी और घेर कर 12,000 कोस की दहलान हुई। इन दहलान में खुद को देखे तो बाहर की ओर तो नूरमयी अति सुंदर जगमगाते हुए थंब और भीतर की ओर दीवार, चारों तरफ घेर कर दीवार आई, हर दिशा में 11,200 कोस। इन दीवार के भीतर जल की शोभा। अब इन दहलान की चांदनी से 44 कोस का छज्जा निकला। छज्जे की बाहरी किनार पर थंब और भीतरी तरफ दीवार आ गई और इस दीवार तक जल बढ़ गया। इस तरह से 44 कोस के छज्जे निकलेंगे, आगे आगे थंब, पीछे पीछे दीवार बढ़ती चली जाएगी। 250 भूम तक इस तरह से जल का विस्तार होगा और 250 भूम में शोभा देखेंगे कि पुखराज से मिलान हो गया है। ये जो पाठ की शोभा देख चुके हैं, 400 कोस का चौड़ा और 66,000 कोस का लंबा। 250 भूम में यहाँ पुखराज से मिलान हो गया और पूर्व में देखेंगे पूर्व की दहलान से मिलान हो गया। 250 भूम से लेकर 730 भूम और अब छज्जे बढ़ेंगे। 44 कोस के जो छज्जे जैसे पहले बढ़ रहे थे वैसे ही 44 कोस का छज्जा बढ़ेगा, लेकिन इन छज्जे के 11 कोस में तो थंब दहलान की शोभा और 33 कोस में 3 हारे मोहलों की आ जाएगी। अब आगे आगे छज्जे, पीछे पीछे मोहलाते बढ़ती चली जाएगी। चांदनी से लेकर 250 भूम प्लस 730, 980 भूम ऊपर ये जो 1,00,000 कोस की लंबी चौड़ी जगह है, इनके ऊपर एक छत आ जाएगी। और यहाँ पे एक शोभा ये भी देखेंगे कि इन दहलान से चांदनी की किनार 44,000 कोस की दूरी पर है। चारों दिशाओं में कहीं भी देखेंगे 44,000 कोस की दूरी पे आई है। अब इसकी चांदनी पर जब आते हैं, 980 भूम ऊपर जब आते हैं तो 1,00,000 कोस की लंबी चौड़ी ये जगह और घेर कर 400 कोस का, ये देखिए रेड कलर में 400 कोस का छज्जा निकला। जैसे ये पुखराज में भी छज्जा निकला था 400 कोस का, इस तरह से यहाँ से भी छज्जा निकला। इन छज्जे से 3 सीढ़ी चढ़कर आते हैं तो घेर कर 400 कोस की रौस, यहाँ इस नक्शे में पीले रंग में दिखा रखी है 400 कोस की रौस। इनके भीतर आएंगे तो बड़ो वन के वृक्षों की 5 हारे, बड़ो वन के वृक्षों की 5 हारे। इसके आगे जवेरों की मोहलातों की 3 हारे,
जो तले शोभा देखी थी कि 4 हारें फीलपाइयों की आई हैं, उन्हीं की छत पर 3 हारें इन जवेरों की मोहलों की आई हैं। आगे बढ़ते हैं तो 5 हारें पुणे बड़ोवन के वृक्षों की, 400 कोस की ये रोंस आ गई। इससे 3 सीढ़ी नीचे ये 100 कोस की रोंस है। जल को घेर कर 100 कोस की ताल रोंस आई है। जल चबूतरे की शोभा। तो इस तरह से 980 भूम ऊपर आते हैं तो बड़ोवन के वृक्ष, जवेरों की मोहल आते, पूरे बड़ोवन के वृक्ष और ठीक मध्य में ताल की शोभा। अब इन एक जवेर की मोहल की शोभा देखते हैं तो चारों दिशाओं में दरवाजे, दरवाजों के दोनों ओर चबूतरों की शोभा। घेर कर मंदिरों की हार, एक थम की हार 2 गली, ठीक मध्य में कमर भर ऊंचा चबूतरा के मध्य में त्रिपोली की शोभा आई है। अब इन शोभा को कुछ खड़े दृश्यों से देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं बंगलों की छठी चांदनी पर आई। बड़ोवन फील पाए, बड़ोवन ने एक छत कर दी, बंगलों और चहबच्चों के ऊपर एक छत हो गई, 1 लाख कोस की लंबी चौड़ी। उसके ठीक मध्य में 400 कोस की तो चौड़ी और 12,000 कोस लंबी दहलान की शोभा, उनका खड़ा दृश्य। भीतर की तरफ दीवार, बाहर की तरफ थम। इन दहलान की चांदनी से 44 कोस का छज्जा निकला। बाहरी किनार पर तो थंबों की शोभा हो गई, भीतरी तरफ दीवार बढ़ गई। अब जल इस दीवार तक आ गया। पुणे 44 कोस का छज्जा निकला। बाहरी किनार पर थम, भीतरी किनार तक दीवार आ गई। अब जल इस किनार तक आ गया। ऐसे आगे आगे थम, पीछे पीछे दीवार बढ़ती जाती है और जल का विस्तार होता जाता है। ये शोभा नजदीक से देखें। दहलान की शोभा, भीतर दीवार, बाहर की तरफ थंबों की सुंदर शोभा, 44 कोस का छज्जा। ये देखिए, इसमें आगे आगे छज्जे, पीछे पीछे दीवार बढ़ती हुई। तो 250 भूम तक ऐसे आगे आगे छज्जे, पीछे पीछे दीवार बढ़ती है और जल का विस्तार होता है। और 250 भूम में देखते हैं पूर्व में जो दहलान आई थी, 250 भूम में पूर्व दहलान से मिलान हो जाता है। पूर्व दिशा में जो दहलान आई है उससे मिलान हो जाता है। ये देखिए, दहलान से मिलान होता हुआ ये जो बढ़ते छज्जे हैं 250 भूम में पूर्व दिशा की दहलान से मिलान कर लेते हैं। और पुखराज की तरफ ये छज्जे से मिलान हो गया, 400 कोस बाई 66,000 कोस के लंबे। अब 730 भूम की जो शोभा है उनमें आगे आगे छज्जे, थम, दहलान की शोभा और पीछे पीछे मोहलातें बढ़ती चली जाएंगी 730 भूम तक। ये 730 भूम के ऊपर की शोभा भी देखी। अब इन शोभा को खड़े दृश्यों से। किनार पर 400 कोस का पहले छज्जा, फिर रोंस की शोभा, फिर 5 हारे बड़ोवन के वृक्षों की, जवेरों की मोहलातें, ठीक मध्य में ताल। ताल की शोभा देखें, जल रोंस की शोभा, और देखिए 400 कोस की घेर कर जो पाल आई है। और एक शोभा और है यहाँ पर, पूर्व दिशा की दहलान तो बंगला के चबूतरे से ही आ रही है। यहाँ पर 980 भूम ऊपर ये पश्चिम दिशा में भी दहलान की शोभा होती है। बड़ोवन के वृक्ष, जवेरू की मोहल, बड़ोवन के वृक्ष, इनकी 20 भूमें जाती हैं। ताल यही 980 भूम में रह गया। ये जो दहलान है ये भी भूम दर भूम 20 भूम जाती है। 8 थंबों की 14 हारें, जिनमें 4 नहरें हुई और 3 बैठकों की सुंदर शोभा हुई। इन दहलान आने से और इन दहलान आने से कुछ मोहल और ये जो बड़ोवन के वृक्ष है वो कट जाएंगे। तो यहाँ पर पूर्व की दहलान तो बंगला की चबूतरे से ही आ रही है और ये पश्चिम की दहलान 980 भूम ऊपर से शुरू हुई है। इसके खड़े दृश्य देखते हैं। ये देखिए, ताल के दोनों तरफ दहलान की शोभा। इन नक्शे में देखते हैं, पूर्व की दहलान तो पहले से ही है, पश्चिम तरफ भी दहलान की शोभा हुई, 4 नहरें और 3 बैठकों की शोभा। ये देखिए, 980 भूम ऊपर कुंड की शोभा और पूर्व और पश्चिम दहलानों की शोभा। सुंदर सा जी, यहाँ तक शोभा क्लियर हुई तो जल उतरने की विधि बताऊं? एक बार ये और बता दो।
कि वहाँ जहाँ पे मिलान हो रहा था ना 250 भूम के और वो पूरब और ठीक। बंगलों की छठी चांदनी पर ये दहलान की शोभा हुई और भीतर दीवार जिसके भीतर कुंड की शोभा है। 250 भूम तक शोभा देखी कि आगे आगे छज्जे, पीछे पीछे दीवार बढ़ रही है और जल का विस्तार हो रहा है। उन दीवार तक जल की शोभा हो जाती है। 250 भूम तक आगे आगे छज्जे, पीछे पीछे जल का विस्तार हो रहा है। 250 भूम ऊपर शोभा देखेंगे कि यहाँ पुखराज की तरफ 400 कोस और 66,000 कोस का लंबा पाट आएगा। इन शोभा को यहाँ से देखते हैं। पुखराज में भी देख चुके हैं। 250 भूम में 400 कोस और 66,000 कोस का पार्ट चलता है जो बांग्लादेश से मिलान कर रहा है। तो 250 भूम ऊपर उसी पार्ट की बात हो रही है। लंबा पुल कहे, जिसको लंबा छज्जा कहे, तो इस तरह से 250 भूम ऊपर जाके पुखराज से मिलान हो जाता है। पुखराज की तरफ तो ऐसे मिलान होता है और पूरब की तरफ ये जो दहलान की शोभा देख रहे हैं बंगला के चबूतरे से ही, 8 थंबों की 14 हारें, बंगले की चबूतरे से ही शोभा देख रहे हैं। तो 250 भूम ऊपर ये जो बढ़ते छज्जे हैं इन दहलानों से मिलान कर लेते हैं। जो बढ़ते छज्जे हैं दहलान से मिलान कर लेते हैं, तो आने जाने का एक रास्ता हो जाता है। 250 भूम ऊपर हम पुखराज भी जा सकते हैं और अदबिज के कुंड भी जा सकते हैं। तो इस तरह से मिलान होता है। इसको खड़े दृश्यों से भी दिखा देती हूँ। ये तो देखे पूर्व में जो दहलान आई है उससे देखो ये बढ़ते छज्जों ने एक रूप मिलान कर लिया। अब दहलान पे दहलान अब और पुखराज की तरफ इस लंबे पार्ट से मिलान हो गया। अब इसके बाद क्या होता है, 250 भूम के ऊपर ताल का बढ़ना रुक जाता है। ढाई सौ भूम के बाद ताल का बढ़ना रुक जाता है, सीधी दीवार जाती है। छज्जे अब यहां से पुणे बढ़ते हैं 44 कोस के, जिनमें 3 हारें तो मोलातों की आ जाती हैं और बाहर की तरफ 11 कोस की दहलान आ जाती है। तो पीछे आगे आगे छज्जे, पीछे पीछे मोलातों की शोभा बढ़ती चली जाती है। 730 भूम ऊपर जो नीचे ये विस्तार था चबूतरे का, 1 लाख कोस का लंबा चौड़ा, उसके ऊपर चांदनी हो जाती है। यहाँ भी देखो ये मिलान हो रहा है। इसको इधर वाले नक्शे से देखते हैं। इसमें देखिए 250 भूम ऊपर, 250 भूम ऊपर ये पुखराज से मिलान होता हुआ और पूरब में इन दहलानों से मिलान होता हुआ, ये जो दहलाने आई हैं इन दहलानों से मिलान हो गया और दहलाने पूरब पश्चिम दोनों तरफ आ गई। ये 20 भूम की दहलाने पश्चिम तरफ प्रकट हुई। घेरकर 5 हारे बड़ो वन के वृक्ष, फिर जवेरों की मोहलाते, पुणे 5 हारे बड़ो वन के वृक्ष। तो इस तरह से ही शोभा आई है। मिलान क्लियर हुआ? हाँ जी, हाँ जी, आ गया है ना। अब जल उतरने की विधि बताऊं। खजाने के ताल से ये जो मध्य पेड़ है इसमें जल का स्तून चला, ये मध्य पेड़ से आकाशीय महल की चांदनी पर यहाँ पे ठीक मध्य में चबूतरा होगा, उस चबूतरे के तले वो कुंड फूटा। चारों कोनों से जल के पूर निकले। भूम दर भूम इन आकाशीय महल की सभी भूमों से पानी होता हुआ ये सब शोभा गुप्त रूप से कहीं चलती है। गुप्त रूप से सब भूमों में जल आता हुआ इन चांदनी पर पहुंच गया। 1000 हाथ चांदनी इसको कहते हैं। 1000 हाथ चांदनी पर 2 धाराएं बनती हैं। ये जो जल ऊपर से उतरा 1000 हाथ चांदनी पर 2 धाराएं हो गई। एक धारा तो तले चली जाएगी, नीचे जाते जाते सीधा खजाने के ताल में जाके समा जाएगी, और एक धारा चलेगी पूरब की ओर। इसकी शोभा देखते हैं। 1000 हाथ चांदनी पर, ये 1000 हाथ चांदनी का निशान, 1000 हाथ चांदनी पर जल पहुंचा। एक धारा तो तले चल गई और वापिस खजाने के ताल में तरहटी में जाके समा गई। एक धारा चली इस पूरब दीवार की, पूरब जो दरवाजा आया ना बंगला जी की तरफ, एक धारा बंगला जी की तरफ चली और बंगलों के ये जो पूरब दिशा का दरवाजा आया है उसके तले तले होकर बंगलों के जो पश्चिम में दहलान आई है वो एक धारा इसमें 4 नहरों के रूप में प्रकट हुई। आकाशीय महल से जो एक नहर नीचे उतरी
हजार हाथ चांदनी पर दो नहरों में आ गई। एक नहर तो तले चली गई जो खजाने के ताल में जाके समा गई। एक नहर पूरब जो दरवाजा आया है उसकी तरफ चली। अब ये पश्चिम दहलान में पहुंचती है तो चार नहरों के रूप में प्रकट हो जाती है। अब यहाँ 20 भूम ऊपर से चार जल की जो धाराएं हैं इन पुखराजी ताल में आकर समा रही हैं। यहाँ तक शोभा क्लियर है? तो आगे जल उतरने का बताऊं। हाँ जी दीदी। एक बार मैं इससे वापस बता देती हूँ, इस नक्शे से। जो खजाने के ताल से जल का स्तून 2000 भूम ऊपर इन आकाशीय मोल की चांदनी पर फूटा। चबूतरे के तले चारों कोनों से जल के बेशुमार पोर निकले। आकाशीय मोल की चांदनी से जल होता हुआ भूम दर भूम हजार भूमों से नीचे आ रहा है। अब इन हजार हाथ चांदनी पर ये जल आ गया। इन जल की शोभा अपने को प्रत्यक्ष दिखाई नहीं दे रही, अनुक्त शोभा समझे। यहाँ पर दो धाराएं हो जाती हैं। एक धारा तो तले जाती है, भूम दर भूम नीचे होते हुए खजाने के ताल में जाके समा जाएगी। एक धारा चलेगी बंगला जी की तरफ। ये जो बंगला जी की तरफ का दरवाजा है, पूर्व दिशा का दरवाजा, उसके तले होकर ये जो पश्चिम तरफ दहलान आई है इनमें चार नहरों में प्रकट होगी और 20 भूम ऊपर से ये जल इन पुखराजी ताल में समाएगा। अब यहां से ये जल दो धाराओं में, यहां से ये जल दो धाराओं में हो जाएगा वापिस। इस जगह आकर भी ये जल, इस ताल में आके भी जल दो धाराओं में। एक धारा तो चलेगी अदबीज के कुंड की तरफ जहां 16 धाराओं के रूप में गिरेगी। एक धारा नीचे जाएगी और इन चांदनी पर जब पहुंचेगी तो पुनः इसकी दो धाराएं हो जाएंगी। एक तो तले चली जाएगी इन फीलपायों से होते हुए जो यहाँ तरटी आई है बंगला की उसमें पहुंच जाएगी। और एक धारा शोभा देख चुकी है, बंगला और पुखराज के बीच में जो कुंड आया है उनमें झरनों की से पानी गिरेगा। ये देखिए धारा जाती हुई। छठी चांदनी पे दो धाराएं हुई। एक धारा तो तरटी में समा गई, एक धारा चली पुखराज की तरफ। बंगला और पुखराज के बीच का जो कुंड है वो धारा इसमें जाके समा गई। तो इस तरह से जल उतरने की विधि है। नीता क्लियर हुई? जी दीदी। नीता दी? हाँ जी हो गई। जल उतरने की विधि दीदी कल पर और कर लेंगे। हाँ जी बता दो। हाँ। बाद वाला दोबारा बाद वाला हाँ, जो यहाँ तक पुखराजी ही ताल। चार धारों हाँ तक जी, हाँ समझ जी। में आ गया ना? हाँ जी। चार धारों में जब यहाँ जल इस पुखराजी ताल में गिरा तो इन ताल में भी दो धाराएं हो गई। एक धारा तो चल गई यहाँ पर 16 धाराओं के रूप में। एक धारा तो चार नहरों में होके अदबीज की कुंड की तरफ चली जो 16 धाराओं के रूप में गिरती है। एक धारा तले जाएगी, भूम दर भूम जल होते 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 इन छठी चांदनी पे पहुंचेगा। इन छठी चांदनी पर पुनः दो धाराएं हो जाएंगी। एक धारा तो भूम दर भूम नीचे चली जाएगी, तरटी में फील पाए आए हैं, उन फील पायों के मुखों से जो जल निकलता है। तो एक धारा उन फील पायों से होते हुए तरहटी में जाके समा जाएगी और एक धारा या एक नहर कहे ये चलेगी पुखराज की तरफ। गुप्त रूप से चल रही है यहाँ से और यहाँ से पानी प्रकट होकर झरनों के रूप में इस कुंड में समा रहा है। एक झरना, यहाँ पे कई झरने नहीं है, यहाँ पर एक ही झरना है। जल की एक धारा है जो इस कुंड में समा रही है। हो गया दीदी क्लियर। हो गया। शायद यहाँ मेरा माउस नजर नहीं आएगा। ये नीले रंग में जल की धारा आकाशीय मोल तक गई। नीले रंग में दिखा रखी है ना। आकाशीय मोल में ये जल फूटा, भूम दर बिल्कुल भूम बहुत सही दिखाई दीदी। आकाशीय मोल तक आता हुआ ये हजार हाथ चांदनी पे आ गया। हजार हाथ चांदनी पर दो धाराएं हुई। एक धारा तो पुणे जाके खजाने के ताल में समा जाएगी और एक धारा चलेगी यहाँ बंगला जी की तरफ। और ये देखो 20 भूम ऊपर से कुंड में पुखराजी ताल में जल गिरता हुआ।
अब यहाँ से एक धारा तो 16 धाराओं में चली गई और एक धारा नीचे जाएगी और ये नीचे देखो, एक तो तले तराटी में समा जाएगी और एक चलेगी पुखराज की तरफ, और ये पुखराज और बंगलों के बीच में जो कुंड आया है उसमें धाराओं के रूप में जल पड़ता होगा। ये जो जा रहा है ये 16 धाराएं वाला जा रहा है, बीच के कुंड में कहा था ना आपने? हाँ, ये 16 धारा वाला सबसे लास्ट में जो राइट हैंड में है ना, ये 16 हाँ जी, धारा, हाँ जी, ये 16 धाराओं ठीक का है, निशान है। 4 धाराओं का तो ठीक ये है। कुंड में है ना, ये जो नीला बहुत सारा हाँ नीला जी, पानी दिखा रखा हाँ है। जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ ठीक है, ठीक है। ये नीचे तरहटी है ना? हाँ, ये तरहटी पूरी, इसमें जी। देखो जल लाल रंग में ही दिखा रखा है, गहरे लाल रंग में।